हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं बायोस पे। यानी इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बायोस को डिस्कस करना। तो जो आपका बायोस होता है वो बेसिकली क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस जो है आपका बेसिकली एक स्मॉल प्रोग्राम है। क्या है? स्मॉल प्रोग्राम है जो कि आपके विंडोज़ बेस्ड जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें पहले से क्या होता है, इंस्टॉल होता है। तो बायोस एक कैसा प्रोग्राम है? स्मॉल प्रोग्राम है जो आपके विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। इसे हम यूज़ करते हैं टू स्टार्टअप द कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोस प्रोग्राम को। ठीक है, और ये सबसे पहला प्रोग्राम है, सबसे फर्स्ट प्रोग्राम है जो इंस्टॉल्ड होता है विंडोज़ कंप्यूटर पे। इवन किसके पहले? ऑपरेटिंग सिस्टम के भी पहले इंस्टॉल होता है ये विंडोज़ कंप्यूटर पे। तो ये बेसिकली क्या हमने समझा कि जो बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि आपके विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर पे पहले से इंस्टॉल होता है और हम इसे क्या यूज़ करते हैं, किस लिए? अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कि हमारे विंडोज़ कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले। ठीक है, जब हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, बायोस को एक्सेस करता है। ठीक है, तो जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई देते हैं तो वहाँ आपका जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होगा तो सीपीयू क्या करेगा, बायोस को एक्सेस करेगा जिससे वो अपने सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को लोकेट कर सके और जो जितने भी आपके हार्डवेयर कनेक्शंस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी चेक करे। तो ये भी चेक करने का काम किसका होता है? बायोस का। तो बायोस दो काम पहले करता है। पहले क्या करता है, सारे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको लोकेट करता है, उनको असाइन करता है और उसके बाद ये भी चेक करता है कि जितना भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर कनेक्शन है वो प्रॉपरली फंक्शनल है कि नहीं, यानी पूरे के पूरे हार्डवेयर कनेक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी चेक करने का काम बायोस का होता है। ठीक है, बायोस जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। यानी बायोस क्या करता है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ये बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, कंप्यूटर यूज़र जो होते हैं उन्हें किसी भी तरीके का चेंज करने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, बायोस के अंदर जो भी आपका बायोस है एक स्मॉल प्रोग्राम, उसके अंदर कोई भी कंप्यूटर यूज़र जो है वो किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से क्या होता है, इंस्टॉल होता है और एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आपका कंप्यूटर का जब कॉन्फ़िगरेशन होता है तभी आपका सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी होती हैं, वो हो जाती हैं, उसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या, कि इफ़ बायोस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेज ऑल द हार्डवेयर इंक्लूडिंग हार्ड ड्राइव्स देन वेयर डज द बायोस रिसाइड। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि जब बायोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करता है और सारे हार्डवेयर को मैनेज भी करता है, हार्ड ड्राइव को भी मैनेज करता है, तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि बायोस कहाँ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो बायोस है वो इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, कि बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, और ये आपका मदरबोर्ड का पार्ट है। ठीक है, बायोस जो है वो आपका परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, यानी किसके अंदर स्टोर होता है, नॉन वोलाटाइल
रोम के अंदर ये आपका स्टोर होता है। कौन? बायोस। ठीक है, तो बायोस क्या है? एक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कि आपका मदरबोर्ड का पार्ट है, और इनपुट आउटपुट बायोस जो है वो आपका परमानेंट मेमोरी के अंदर यानी रोम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप या फिर फ्लैश मेमोरी को पे आपका क्या होता है? मदरबोर्ड आपका कंप्यूटर का होता है। यानी आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, जो आपका नॉन वोलाटाइल रोम होता है या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है यानी EEPROM होता है, या फिर फ्लैश मेमोरी होता है, वो आपका मदरबोर्ड पे होता है। ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर। नॉन वोलाटाइल या फ्लैश मेमोरी की बात करें तो ये क्या कर सकता है? ये आपका उन डेटा को कीप करता है यानी उन डेटा को रखता है अपने पास, जिससे कि आपका क्या हो, जब भी आपका पावर स्विच ऑफ हो यानी जब भी आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाए तो आपका जो भी कंटेंट है वो आपका डिलीट ना हो। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल का कंसेप्ट ही यही है। रोम आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रोम जो होता है यानी रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो आपकी नॉन वोलाटाइल होती है यानी परमानेंट मेमोरी होती है, और आप इसमें जो भी डेटा रखते हैं वो आपके पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी जो भी कंटेंट आपका इसमें होता है इस मेमोरी के अंदर, रोम के अंदर, वो आपका कभी भी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, EEPROM या फ्लैश मेमोरी जो है वो आपका यूज किया जाता है टू मेक इट पॉसिबल टू अपग्रेड द बायोस प्रोग्राम, यानी बायोस प्रोग्राम को अपग्रेड करने के लिए हम इस EEPROM या फ्लैश मेमोरी को यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके, कंटेंट ऑफ EEPROM को ऑल्टर कर सकें या फिर फ्लैश मेमोरी के। ठीक है, अनदर एडवांटेज क्या है फ्लैश मेमोरी का कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लैश मेमोरी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं मदरबोर्ड पे जब हमारा क्या हो, EEPROM इज यूज्ड। ठीक है, और जब हमें EEPROM चिप को रिमूव करना पड़े मदरबोर्ड से तब हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश मेमोरी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम फ्लैश मेमोरी का डेटा क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी का एडवांटेज ये है कि ये आपका इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं मदरबोर्ड पे ओनली वाइल इफ EEPROM इज यूज। ठीक है, जब आपका सिर्फ EEPROM जब यूज करेंगे यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आप यूज करेंगे तभी आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, तभी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो EEPROM चिप को जब आप मदरबोर्ड पे यूज करोगे तब आप क्या कर सकते हो, उसके कंटेंट्स को ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग EEPROM प्रोग्रामर। ओके, आफ्टर बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब आपका बूटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपका सिस्टम बूट हो जाता है, तब बायोस क्या करता है, बायोस एक्ट करता है एज अ मीडिएटर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड CPU। यानी बायोस का जब बूटिंग प्रोसेस, सबसे पहले तो वो क्या करता है, बूटिंग प्रोसेस करता है। बूटिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या कर रहा था कि आपके सारे हार्डवेयर को चेक किया, हार्डवेयर कनेक्शन को कि आपका सही है कि नहीं है, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एलोकेट किया। ठीक है, लोकेट किया। फिर उसके बाद पूरी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो बायोस आपका है वो क्या करता है, एज अ मीडिएटर काम करता है इनपुट आउटपुट और CPU के बीच में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर किसी भी प्रोसेस जो भी आपका कंप्यूटर पे आपके रन कर रहा है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके हार्डवेयर से अटैच हों। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके हार्डवेयर में यूज़ ना हो रही हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है जो भी कंप्यूटर पे, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सारे की सारी इंफॉर्मेशन हार्डवेयर से अटैच हों। ठीक है, सारे आपके जो भी डिटेल्स होते हैं हार्डवेयर के, ठीक है, जो भी आपका कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं उसके सारे जो डिटेल्स होते हैं
वो आपके किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? बायोस के थ्रू। ठीक है, तो बायोस क्या करता है, जितनी भी हार्डवेयर की डिटेल्स होती हैं, जो आपका कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उससे उसकी सारी डिटेल को कौन जानता है, कौन नोन करता है? बायोस करता है। और सारी डिटेल्स को मैनेज करने का भी काम कौन करता है? बायोस करता है। ठीक है, व्हेनेवर आईओ डिवाइस इंफॉर्मेशन चेंजेस, जब भी आपके आईओ डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन चेंज होती है तब देन दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड विद टू द बायोस। जब भी आपके आईओ डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन चेंज होंगी तब क्या होगा, बायोस जो है वो इस इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब आपको अगर बायोस सेटअप को में एंटर करना है तब आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? अगर आपको बायोस का सेटअप करना है तब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर का पावर बटन को स्विच ऑन करेंगे। उसके बाद जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तब आपको क्या प्रेस करना है? प्रेस करना है आपको F2। ठीक है, और होल्ड करना है उसको, F2 को दबाए रहना है और डिलीट की को। देन आप क्या कर सकते हो, F2 से को जब आप डीपली प्रेस करोगे तब आप बायोस सेटअप के अंदर एंटर कर जाओगे। ठीक है, बायोस सेटअप पेज विल अपीयर, यानी उसके बाद जब F2 को आप डीप प्रेस करोगे तब आपका बायोस सेटअप ओपन हो जाएगा, एंटर कर जाओगे और बायोस सेटअप का पेज जो है वो आपको दिखने लगेगा। अब आपको जो भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। फिर आपको F10 की प्रेस कर देनी है, जिससे आपके जितने भी चेंजेस आपने किए हैं वो सेव हो जाएंगे और आप बायोस सेटअप से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बायोस सेटअप के अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा बायोस का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम बायोस सेटअप को ऑल्टर कर सकते हैं, बायोस सेटअप में एंटर कर सकते हैं। सब कुछ आपने जान लिया है, तो बायोस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है बायोस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 3 जो है वो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी, चूँकि मुझे लगा कि पहले इसको डिस्कस करना चाहिए तो मैंने आपके सामने ये वीडियो ला दी है। आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि आपका सिलेबस जो भी है वो मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।